मौजूदा दौर में जिस तरह का माहौल हमारा बना हुआ है, ख़ास तौर से शहरों में, कि हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ एक अलग घर में रहते हैं और ना किसी से ज़्यादा ताल्लुक़ात, ना किसी से ज़्यादा मेल जोल, बस बच्चों में उनकी ज़िंदगी एक अलग ही गुज़र रही है। ना दादा दादी से ताल्लुक़ात बच्चों के, ना नाना नानी से बच्चों को मिलाना, ना भाई बहनों से अपने बच्चों को मुतारिफ़ कराना। ये आज का जो माहौल है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है रिश्तेदारियाँ जो कट रही है, इस सिलसिले में आप वालिदैन के लिए क्या नसीहत करना चाहेंगे? बहुत 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 अहम मुद्दा आपने उठाया माशाल्लाह, कि ये वक्त का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो कोई भी नहीं दे रहा है। जी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली, जी बस मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मतलब हमेशा मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। इस फैमिली में पढ़ने वाले जो 2 3 4 जो आंखों के तारे होते हैं, वो अपने दादा से मुलाकात ही नहीं करते हैं, वो अपने दादी से मुलाकात ही नहीं करते हैं, अपने नाना नानी से मुलाकात ही नहीं करते हैं। करते भी हैं तो साल 2 साल के बाद 2-4 दिन की मुलाकात होती है, जिसकी वजह से इन बच्चों के अंदर बड़ों से कनेक्शन बिल्ड नहीं हो सकता है। और ये बच्चों का ये दिल नरम नहीं होता है। समझिए, आप सिर्फ माँ बाप के साथ रहेंगे ना, तो सिर्फ माँ बाप के साथ बाबा रहने से उनका दिल नरम नहीं होता है। ये बड़ों से मुलाकात करें, ख़ानदान वालों से मुलाकात करते रहें, तारुफ होता रहे। कभी फूफू घर में आए, उनसे बातें करें, कभी चाचा घर में आए, उनसे बातें करें, कभी खाला घर में आए, उनसे बातें करें, कभी चाचा घर खुद जाएँ, उनसे बातें करें, कभी दादा के पास जाएँ, कभी नानी के पास जाएँ, कभी दादी के पास जाएँ। ये जो मतलब बच्चों की परवरिश होती है ना, वो आउटस्टैंडिंग तरबियत होती है माशाअल्लाह। लेकिन लोग सिर्फ ये बहाना बनाते हैं कि भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो ये टाइम सिर्फ पैसों को दे रहे हैं, आज अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। और ये पैसे कमाने में अपना टाइम लगा देते हैं, अपने बच्चों को खो देते हैं। फिर दोबारा ये पैसे खर्च करके अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे वापस लौट के नहीं आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी ख़राबी है। ये सिर्फ मतलब चंद फैमिली का मसला नहीं है, हर फैमिली का मसला है। ये समझदार लोगों का ही मसला है, ना समझ लोगों का मसला है, नेक और साइड लोगों का मसला यही है, और नॉर्मल लोगों का यही मसला है। हर एक का मसला है, जिसका असर बच्चों पे बहुत ख़तरनाक हो रहा है। इसको हमें तब्दील करना चाहिए। बच्चों का हम एक्टिविटी देते हैं बच्चों को, बेटा आज घर को जाओ और जाके आप एक लिस्ट बनाओ, अपनी मम्मी से पूछो कि कौन कौन रिश्तेदार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इतने। अच्छा बेटा, इसमें कौन है जिसको तुम नहीं जानते, उनका नंबर ले लो और उनसे बात करो। इस सिला रहमी का कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे हम, डेफिनेटली इंशाल्लाह बच्चों की तरबियत अच्छी हो सकती है इंशाल्लाह। सबसे कट के अकेला रह के जीना, अकेला रह के खाना पीना, बड़े होना, जिसकी वजह से इंसानियत कमज़ोर पड़ते जा रही है। कल आकर कुछ तकलीफ सुनाए ना, तकलीफ का एहसास नहीं होता है उसको। चाची तकलीफ में है, इसकी आंखों से तकलीफ का एहसास ही नहीं होता है। खाला तकलीफ में है, उसकी तकलीफ का उस पर कोई असर नहीं होता है। क्यों? भाई कनेक्शन ही नहीं है, और माँ बाप को भी नहीं देखा नहीं कि होता वो वैसे माहौल में है। हाँ, कनेक्शन नहीं है, जिसका से मतलब ऐसे ही वो इंतकाल गए, इन्ना लिल्लाह खलास। जी हाँ, वो इंतकाल करे, इन्ना लिल्लाह खलास। वो दवाखाना एडमिट है, अच्छा दवाखाना एडमिट है, वो अल्लाह शिफा दे, खलास अल्लाह शिफा दे, एक वर्ड बोलने शिफा मिल जाएगी उसको। मतलब एक रस्मी तौर बन गया वो। क्यों? वो कनेक्शन बिल्ट ही नहीं किया माँ बाप ने, वो ताल्लुक ही पैदा नहीं करा माँ बाप ने, जिसके वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। समझदार लोग भी इसमें शामिल हैं, ना समझ लोग भी इसमें शामिल हैं, सब लोग इसमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है।